अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक पर, बच्चों को पढ़ाने के 5 अहम उसूल। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं बच्चा पढ़ता ही नहीं, मोबाइल से चिपका रहता है, कितना भी समझाओ सुनता ही नहीं है। लेकिन सच ये है कि प्रॉब्लम बच्चे में कम, पढ़ाने के तरीके में ज़्यादा होती है। तो आज मैं आपको 5 ऐसे गोल्डन उसूल बताऊंगी जो अगर आपने फॉलो कर ली तो बच्चा सिर्फ पढ़ने ही नहीं लगेगा बल्कि पढ़ना पसंद भी करने लगेगा। ये उसूल छोटे बच्चों, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और टीनेजर्स सब पर अप्लाई होते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि सारे उसूल बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आखिरी उसूल सबसे ज्यादा पावरफुल है। उसूल नंबर 1, बच्चे को प्रेशर से नहीं प्यार से पढ़ाई से जोड़िए। सबसे पहला और सबसे बड़ा उसूल, प्रेशर जितना ज्यादा होता है पढ़ाई से कनेक्शन उतना वीक हो जाता है और जैसे जैसे प्रेशर खत्म होता है कनेक्शन शुरू होने लगता है। जरा सोचिए, अगर कोई आपसे रोज कहे तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा, अगर नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी, तो क्या आप उस काम को दिल से कर सकेंगे? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल इसी तरह जब हम बच्चों को कहते हैं पढ़ाई करो वरना फोन बंद, मार्क्स नहीं आए तो टीवी देखने को नहीं मिलेगा, तो बच्चा पढ़ाई को बोझ समझने लगता है, डर के साथ जोड़ने लगता है। इसलिए पहले बच्चे के साथ इमोशनल कनेक्शन बनाइए, पढ़ाई को पनिशमेंट नहीं सपोर्ट बनाइए। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे ने कहा कि मुझे मैथ्स मुश्किल लगती है, तो उसे कहिए तुम्हें मैथ्स मुश्किल लग रही है, कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें आज एक बहुत जबरदस्त तरीके से मैथ्स समझाती हूँ और हम दोनों मिलकर सॉल्व करते हैं। जब बच्चा सेफ फील करता है तभी उसका दिमाग सीखने के लिए खुलता है। उसूल नंबर 2, हर बच्चा अलग होता है, कंपैरिजन जहर है। ये बात याद रखिए, 2 बच्चे कभी एक जैसे नहीं होते। कोई जल्दी सीखता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, कोई लिखने में अच्छा होता है, कोई बोलने में अच्छा होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो देखो अपने दोस्त को, उसके कितने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, तुम्हारी बहन कितनी ज्यादा स्मार्ट है। ये कंपैरिजन बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल तोड़ देता है और पढ़ाई से नफरत पैदा होने लगती है। बच्चे का कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं बल्कि सिर्फ उसके कल से यानी उसके पास्ट से करिए और उसके छोटे छोटे प्रोग्रेस को भी अप्रिशिएट कीजिए। जैसे तुमने कल से बहुत ज्यादा बेटर लिखा है, आज तुम्हारे मार्क्स पिछली बार से बहुत बेहतर आए हैं। बच्चे को कंपैरिजन उसके ही कल से कीजिए। याद रखिए, जो बच्चा स्लो है वो वीक नहीं होता, उसे सिर्फ अलग तरीके की जरूरत होती है। उसूल नंबर 3, पढ़ाई को जिंदगी से जोड़िए, किताब से नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट उसूल। अगर पढ़ाई सिर्फ किताब तक रहेगी तो बच्चा बोर हो जाएगा, लेकिन जब पढ़ाई को रियल लाइफ से जोड़ दिया जाता है तो बच्चा खुद इंटरेस्टेड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम मैथ्स को जिंदगी से कैसे जोड़ सकते हैं? देखिए, जब हम बच्चे को सिर्फ कॉपी किताब में मैथ्स दिखाते हैं ना, तो उसे लगता है ये सिर्फ स्कूल का काम है। अब जरा सोचिए, सब्जी मंडी का एग्जाम्पल लेते हैं। आप बच्चे को साथ लेकर सब्जी लेने जा रही हैं। वहां आप बस इतना पूछ लीजिए, अगर 1 किलो आलू 30 रुपए के हैं तो 2 किलो लेने में कितने पैसे देने होंगे? बच्चा बोले 60 रुपीज। तो आप कहिए, देखा तुमने मैथ्स कर ली बिना कॉपी खोले हुए। इसी तरीके से शॉपिंग मॉल में हम लोग जाते हैं तो मॉल में या मार्केट में लिखा होता है 20% ऑफ। आप बच्चे से बस इतना पूछिए, ये चीज 500 की है, 20% ऑफ में कितने पैसे बचेंगे? गलत जवाब भी दे तो कोई बात नहीं है, उसे सोचने दीजिए। धीरे धीरे बच्चा समझने लगता है। मैथ सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, रोज की जिंदगी के लिए है। इसी तरीके से साइंस को भी इंटरेस्टिंग हम बना सकते हैं। साइंस का नाम सुनते ही बहुत से बच्चे कहते हैं मुझे साइंस मुश्किल लगती है, लेकिन जब साइंस घर की चीजों से जोड़ी हुई होती है तो वो मुश्किल नहीं लगती। आप प्रेशर कुकर का एग्जाम्पल लेके बच्चों को समझा सकती हैं। जब कुकर की सीटी बजे तो बस इतना पूछ लीजिए, अंदर से आवाज क्यों आ रही है और ये इसमें से जो स्टीम निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है? फिर धीरे से समझाइए कि जब पानी गर्म होता है तो स्टीम बनता है और प्रेशर बढ़ने पर सीटी बजती है। फिर बारिश के बाद पूछ लीजिए कि ये पानी आया कहाँ से, धूप निकलेगी तो पानी कहाँ चला जाएगा। इस तरीके से आप वाटर साइकिल समझा सकती हैं। और लैंग्वेज बताने का सबसे बड़ा रूल ये है कि लैंग्वेज बोलने से आती है, रटने से नहीं। अगर बच्चा इंग्लिश या हिंदी सीख रहा है तो उससे सिर्फ इतना कहिए, आज तुम मुझे अपना दिन बताओ, स्कूल में क्या हुआ, और गलती करे तो टोकना नहीं है, बस सही सेंटेंस रिपीट कर दीजिए। जब पढ़ाई को जिंदगी से जोड़ दिया जाता है ना, तो बच्चे को पढ़ना बोझ नहीं लगता, मजा आने लगता है।
اصول نمبر 4، روٹین کم، ردم زیادہ ضروری ہے۔ اکثر پیرنٹس کہتے ہیں میڈم روٹین بنایا ہے پر فالو نہیں ہوتا۔ سچ یہ ہے روٹین تھوپنا غلط بات ہے، ردم بنانا صحیح ہے۔ ردم کا مطلب یہ ہے کہ پڑھائی کا فکس ٹائم نہیں، فکسڈ فیلنگ، روز تھوڑا لیکن ریگولرلی، روز 30 سے 40 منٹ فوکسڈ اسٹڈی، بیچ میں چھوٹا چھوٹا بریک، پڑھائی کے بعد اپریسیشن۔ یہ 3 گھنٹے کی زبردستی پڑھائی سے بہتر ہے۔ 40 منٹ خوشی سے پڑھنا 3 گھنٹے کی زبردستی پڑھائی سے بہت بہتر ہے۔ کوالٹی میٹر کرتی ہے، کوانٹیٹی نہیں۔ اور سب سے آخری اصول نمبر 5، بچہ وہی بنتا ہے جو دیکھتا ہے۔ یہ اصول گیم چینجر ہے۔ آپ بچے سے کہہ رہی ہیں موبائل چھوڑ دو، پڑھائی شروع کرو، لیکن آپ خود فون ہاتھ میں ہے، ٹی وی چل رہا ہے۔ بچہ سن کر نہیں، دیکھ کر سیکھتا ہے۔ آپ خود ریڈنگ کی ہیبٹ دکھائیے، بچے کے سامنے لرننگ کو ویلیو دیجیے۔ آپ خود بھی کسی کتاب کو اٹھا کر پڑھیے، نوٹس بنائیے، سیلف امپروومنٹ کیجیے، نئی چیز سیکھنے کا شوق دکھائیے۔ جب بچہ دیکھتا ہے پڑھنا نارمل ہے تو وہ بھی نیچرلی پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ بچوں کو پڑھانا دماغ کا نہیں، دل کا کام ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، پیار سے جوڑیے، کمپیریزن چھوڑ دیجیے، پڑھائی کو لائف سے جوڑیے، پریشر کم رکھیے اور خود ایگزامپل بنیے۔ اگر آپ یہ 5 اہم اصول فالو کریں گی تو یقین مانیے بچہ صرف مارکس نہیں، خود پر بھروسہ جیتنا سیکھے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ اور بھی پیرنٹس تک یہ بات پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔